दोस्तों, आज हम वक्री शनि के गोचर की बात करने जा रहे हैं। ये गोचर 13 जुलाई 2025 से मीन राशि पर 135 दिन के लिए होने जा रहा है। अब इस वक्री गोचर का कर्क लगन या कर्क राशि या कैंसर असेंडेंट या कैंसर साइन के जातकों पर क्या इफेक्ट होने जा रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है और जिनको शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रेंतर दशा चल रही है, उन लोगों को इस पर इसका विशेष इफेक्ट होने जा रहा है। दोस्तों, शनि जब रिट्रोग्रेड पोजीशन में गोचर करता है तो यदि आपको शुभ फल मिल रहे हैं तो आपको अशुभ फल मिलेंगे, और यदि अशुभ फल मिल रहे हैं तो आपको शुभ फल मिलेंगे। अब आपकी कुंडली में शनि 7th हाउस का स्वामी होकर, यानी 7th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस वक्त, तो ये एक प्रकार का राजयोग बना रहा है, क्योंकि जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होता है तो एक प्रकार का राजयोग बनता है। राजयोग बनने के बाद भी और शनि अपने नक्षत्र में होने के बाद भी आपको इस वक्त अपने कार्यों में रुकावट आ रही है। जैसे आपका कोई प्रमोशन होना है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपकी अपने बॉस से नहीं बन रही है। आप कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाह रहे हैं तो उसमें रुकावट अड़चन आ रही है। आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लेने जा रहे हैं, उसमें रुकावट आ रही है। आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पा रहे। आप कोई तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। आपका कोई न्याय संबंधी, कोई जस्टिस संबंधी कोई काम है तो वो भी नहीं हो पा रहा है। आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं ले पा रहे। आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और आपके भाग्य इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शनि वक्री होगा तो क्या ये रिजल्ट मिलेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है ना, क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में होने के बावजूद भी उसका सब लॉर्ड जो केतु है वो शनि से 6th-8th पोजीशन में बैठा होने के कारण आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है। और ये स्थिति आपकी 5 सितंबर 2025 तक बनी रहेगी। उसके बाद 5 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक आपके ये सारे कार्य जो हैं आपके बिना प्रयास के होंगे, क्योंकि मैं केपी को फॉलो करता हूँ। केपी में स्टार नक्षत्र और उप नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रह की आत्मा होती है। जिस तरीके से व्यक्ति का शरीर बिना आत्मा के मृत्यु हो जाता है, उसी प्रकार ग्रह बिना नक्षत्र के और उप नक्षत्र के अपना प्रभाव, अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो अब हम उन बातों या उन कार्यों की बातें करेंगे जो इस समय नहीं हो रहे हैं, और शनि के वक्री होने के बाद वो आपके कार्य संपन्न होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, 11वें भाव पर पड़ रही है। यदि कोई आपकी इच्छा है वो कोई पूरी नहीं हो रही है
आपको लाभ नहीं हो रहा, आपके आय में कमी हो रही है, आपके बड़े भाई बहन में से किसी को प्रॉब्लम है, या आपको उनसे प्रॉब्लम हो रही है, या आपका मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा है, या आपका कोई पॉलिटिकल स्टेटस में दिक्कत आ रही है, और यदि आप अपना विकास करना चाह रहे हैं तो विकास नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरी दृष्टि जब थर्ड हाउस में पड़ेगी तो आपके छोटे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या छोटे भाई बहनों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, किसी से जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही। जैसे आप कमीशन का काम करते हैं, या राइटर हैं, या पब्लिशर हैं, या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या कोई छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं, या जिस तरीके से आप क्रिएटिव काम करते हैं जैसे यूट्यूब का हो गया, या किसी और प्रकार का काम करते हैं, तो उसमें आपको मेहनत करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, और आपका पड़ोसियों से भी कोई संबंध खराब हो सकते हैं। आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं मगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं कर्जा लेना चाह रहे हैं तो कर्जा नहीं मिल पा रहा है, आपको संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई कंपटीशन देना चाहते हैं तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, जब शनि वक्री अवस्था में 13 जुलाई से को गोचर करेगा तो आपके ये सारे कार्य संपन्न होंगे, और जितनी भी रुकावट अड़चनें आ रही हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके कार्य संपन्न होंगे। तो दोस्तों, शर्त यह है कि आपको शनि की महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा होनी चाहिए। यदि पर्यंतर दशा है तो निश्चित रूप से आपको इन बातों में सफलता मिलेगी, राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को अवश्य दबाएं। आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।